पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं और उसको डिस्कस करने के लिए ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम। आखिर सॉरी, मैं अभी इंटरव्यू स्टार्ट हुआ ही था तो फैन की मुझे कॉल आ गई कि आप इस टॉपिक पे डिस्कस करें क्रिकेट से रेलिवेंट। तो मैं फ़ैन से गुजारिश करता हूँ, आपका प्यार है कि आप हमें आइडियाज़ देते हैं तो हम रिस्पेक्ट भी करते हैं उनकी। इंशाल्लाह जो आप हमें टॉपिक्स देते हैं हम उस पर कोशिश करते हैं कि विदाउट एनी डिले उन पर बात करें। जो टॉपिक हमने डिसाइड किया होता है फिर बेसिकली उस पर भी हमारी काफ़ी वर्किंग होती है। एक रात पहले से हम उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, सम टाइम 2 दिन पहले से, ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिले और आपको क्रिकेट से अच्छी आशनाई हो। तो इंशाल्लाह जो ऑन स्पॉट टॉपिक्स हैं इन पे भी हम कभी लाइव सेशन आपके सामने वो भी रखेंगे ताकि आपकी उमंगों की तर्जुमानी की जा सके। बल्कि ताहिर भाई आजकल हमारी थोड़ी वीडियोस की तादाद भी कम हो रही है, हम कोशिश करेंगे और बढ़ाएं। बल्कि सुबह पहले होता था कि मैं सोलो बनाता था, रात को आपको भी अपनी होता है, अब ज़रा मसरूफियात बढ़ गई और फिर फैंस का रिस्पॉन्स भी हम ये देख रहे हैं कि मैं अकेला जब बात करता हूँ वो वजन नहीं जो ताहिर भाई के साथ वीडियोस में लोग पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, देखना चाहते भी। तो ताहिर भाई सबसे पहले तो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है वकार यूनिस ही चल रहा है। तो क्या कहते हैं, अब यूनिस खान साहब का भी बयान आ गया है कि वकार यूनिस साहब के आने से जो है वो कौमी क्रिकेट टीम में कोई तब्दीलियां हमें नजर आएंगी। तो आप कैसा देखते हैं, क्योंकि यूनिस खान गलबन वकार के साथ जो खेले भी हैं और उन्होंने उनकी कोचिंग के अंदर भी खेले हैं, तो कैसा देखते हैं यूनिस खान सीनियर प्लेयर बैकिंग सीनियर प्लेयर? देखिए आखिर क्रिकेट अपार्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हेड्स की तकर्री या तब्दीली होती है तो उसमें तब्दीली आती ही आती है, वेदर इट इज़ क्रिकेट, इट्स पॉलिटिकल डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर, किसी भी सेक्टर को आप देखें, क्योंकि जो भी आता है वो अपनी टीम लाता ही लाता है उसमें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल तब्दीली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वकार भाई से कि खुदारा ये तब्दीलियाँ टीम के मफाद में की जाएँ। इन पे जो माजी में एलिगेशंस रही हैं ये ब्लैक एंड वाइट में रहे हैं कि जी ये अच्छे लोगों का करियर खा गए हैं, जिसमें अब्दुल रज़ाक भाई शामिल है, सरफराज का भी खाते रह गए थे, जिसमें फिर वो अफरीदी दोबारा चीफ सेलेक्टर बने ने उसको मौका दिया और उन्होंने सेंचुरी की और फिर काफ़ी हद तक थोड़ी अरसे के लिए वो भी खबरों में रहे। अगर वकार भाई ने ये दोबारा ट्रिक मिस कर दिया तो मेरे ख्याल में वकार भाई को इस दफ़ा जो तनकीद का सामना करना पड़ेगा शायद वो पहले ना इतना करना पड़ा। इसलिए मैं वकार भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ऐसी तब्दीलियां करें जो पॉजिटिव सेंस में हो, जिनके हमें असरात समरात देखने को मिले टीम में ग्रोथ की सेंस में। अगर फिर दोबारा कुछ वकार भाई नो डाउट वो काफ़ी बड़े क्रिकेटर हैं, अगर उनसे फिर कोई फ्री हिट हो गई इस दफ़ा तो फिर इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा तनकीद का इनको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ताहिर भाई जिस तरह हालात जा रहे हैं आपके क्रिकेट बोर्ड के और सारा कुछ है, आपको लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वकार भाई को पूरी लगता है कि चेयरमैन वाली जिम्मेदारी उन्होंने दे देनी? और मुझे क्यों लग रहा है कि ताहिर भाई ये इस वजह से हो रहा है कि मोहसिन नकवी ACC प्रेसिडेंट है तो शायद उनको क्योंकि उधर भी इधर उधर बना जाना पड़ेगा और वो चाहेंगे कि नहीं हमारा कोई भी पीछे बंदा PCB को भी संभालने वाला हो, तो क्या वकार को कोई समझे ये MD बेस्ड जॉब भी दे दी गई? देखिए आपने बड़ा गहरा क्वेश्चन किया, ये आपको भी नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वकार भाई को जो ये 70% जिम्मेदारी दी गई है, ये वकार भाई टू बी ऑनेस्ट फुल टाइम चेयरमैन ही बने हैं PCB के, ठीक है। और मोहसिन नकवी साहब ने ये बनाया ही इसीलिए है कि मैं अगर ACC की चेयरमैनशिप मिल जाए, मुझे प्रेसिडेंशियलशिप जो भी मिले, उसके बाद पीछे PCB के मामला देखने के लिए मेरा कोई सेकेंड हैंड हो। दूसरे लफ्जों में ये वकार भाई इस टाइम PCB में मोहसिन नकवी का ही रोल प्ले करेंगे, टीम मैनेजमेंट का भी और अदर मैनेजरियल इश्यूज का। अच्छा ताहिर भाई बल्कि वकार की बात हो रही है तो अब मोहम्मद आमिर का क्या होगा? क्योंकि इनके सबसे ज्यादा जो है वो मसले बड़े रहे हैं वकार यूनिस के साथ। और याद नहीं इन्होंने तभी जब ये दोनों मैनेजमेंट में थे तो आमिर ने कहा था कि मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो क्या ये मोहम्मद आमिर माद वसीम दोबारा ये फिर वही ड्रामेबाजी इनकी तरफ से शुरू हो रही है कि अब हम नहीं खेलना चाहते वकार भाई, अब ऊपर आ गए सारा कुछ? आकिब भाई मैं आपको एक छोटे सा वाकया नरेट करूंगा। जब मोहम्मद आमिर का कमबैक हुआ था 5 साल बैन के बाद, ठीक है, 16 में, तब मोहम्मद आसिफ से किसी दरवेश बंदे ने सवाल किया था, आसिफ भाई आपके साथी की टीम में वापसी होगी, आपकी क्यों नहीं हुई? उस दरवेश सिर्फ इंसान ने कहा था यार मुझसे लोगों के तरले नहीं किए जाते, मुझसे दरवाजों पे जाके नहीं बैठा जाता, तो इसलिए शायद मेरा कमबैक नहीं हो। नाम ही उन्होंने लिया था किसी का। इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पे स्टेट दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ। मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे जो उन्होंने पहले इस तरह की बयानबाजी की है कि उनको पता है कि वकार भाई अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। पहले ही वॉज जस्ट अ कोच, नाउ ही इज मोर देन अ कोच, ऑलमोस्ट ही इज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ PCB।
तो इसलिए मोहम्मद आमिर मेरे ख्याल में अब वैसी स्टेटमेंट की बजाय वकार भाई से हाथ मिलाने की प्रॉपर कोशिश करेंगे ताकि इनको टीम में प्रॉपर शेयर मिल सके। लेकिन ताहिर भी लोग आप अभी भी मोहम्मद आमिर जिस तरह लीग में परफॉर्म कर रहे हैं, और आज भी लोग वो सुपर ओवर को नहीं बोले जो यूएसए के खिलाफ हुआ था, और अभी भी लोगों के दिल में बड़ा गुस्सा है। तो अब इसके लिए लोगों को क्या मैसेज देंगे कि लोग T20 वर्ल्ड कप को जहन से नहीं निकाल पा रहे, और मोहम्मद आमिर का बेसिकली क्या फ्यूचर देखते हैं कि क्या आपको लग रहा है कि वकार भाई के होते हुए मोहम्मद आमिर जो सोच रहे थे कि मैं जो है चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल जाऊंगा, और शायद शोएब मलिक भी जैसे सोच रहे थे, तो क्या लग रहा है कि वकार भाई बिल्कुल इनके ऊपर दरवाजे बंद कर देंगे और नए बच्चों को एक मौका देंगे? देखें वकार भाई अब एक गैप के बाद टीम में आ रहे हैं, उम्मीद है उन्होंने भी काफी उतार चढ़ाव नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट में देखे हैं, ठीक है। नो क्रिकेट हर साल क्रिकेट में भी चेंजेस आती रहती हैं, क्रिकेट टेक्निक्स में चेंजेस आती रहती है, टेक्नोलॉजिकल आती रहती हैं, जिसकी वजह से प्लेयर सिलेक्शन में भी काफी कोचेस को आइडियाज मिलता है कि यार इस मॉडर्न डेज की क्रिकेट में ये प्लेयर सूटेबल है। और मेरे ख्याल में वकार भाई अब काफ़ी चीज़ें देख के आ रहे हैं, और मोहम्मद आमिर को वो पहले तो एक दफ़ा जज करेंगे आया कि ही इज कैपेबल इनफ, मेंटालिटी क्लैश तो नहीं हमारा इनके साथ आ रहा। अगर दोनों ऑन बोर्ड रहे तो मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर को टीम में रखना चाहिए, और मोहम्मद आमिर को भी दूसरी तीसरी बातों से गुरेजा रहना चाहिए, क्योंकि देखें कि करियर का पीक तो उनका ऑलमोस्ट हो चुका। ही स्टार्टेड इन बैक इन 2008 एंड 9 ऑलमोस्ट, ठीक है। उसको करियर स्टार्ट हुए भी 16-17 साल हो चुके हैं उनको। मेरे ख्याल में 5-6 साल की क्रिकेट ही मैक्सिमम, अगर एवरेज खींचतान के भी देखी जाए तो एक प्लेयर की रह जाती है 20-22 साल तक एक बॉलर मैक्सिमम बता रहा हूँ, शायद इससे भी कम हो। तो इसलिए मोहम्मद आमिर को कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में रहने की बजाय बोर्ड के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, और ताल्लुकात कैसे अच्छे होंगे, सिर्फ परफॉर्मेंस पे फोकस करें और टीम में जगह बनाए और पाकिस्तान के लिए होके खेलें। अच्छा ताहिर भाई, आपको बेसिकली लगता है कि क्या वकार भाई की जिस तरह की पावर्स हैं, ये कप्तान की तकर्री का भी जो है वो फैसला कर सकते हैं कि कप्तानी किसके हाथ में होनी चाहिए, और क्या बाबर आजम अब सिक्योर फील करेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से बाबर आजम जब कप्तान बने थे तो वकार भाई कोच थे, और मेरे ख्याल से कि मिसबा हो गया या रमीज़ राजा, सबसे ज़्यादा बाबर आजम को बैकिंग भी इनकी तरफ से ही हुई थी। तो अब कैसा देखते हैं वकार भाई, क्या लगता है कि बाबर को ये कंटिन्यू रखना चाहेंगे, या ये कहेंगे नहीं कि कप्तान भी अपनी मर्जी का लाया जाए? देखिए आखिर फिर वही बात है कि जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने वकार यूनुस भाई को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे ला के खड़ा किया है, मतलब कि अपना एक पीसीबी का हाथ, एक या बल्कि डेढ़ बाजू काट के उन्होंने वकार भाई को जिम्मेदारी उसकी दे दी है, ठीक है। और मेरे ख्याल में वकार भाई को खाली कोचिंग के अलावा और भी काफ़ी जिम्मेदारियां दी गई। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, जब भी ये डिसीजन आया था तब लिखा आया था जी मोहसिन नकवी साहब मैनेजरियल इश्यूज देखेंगे, बाकी टीम रिलेटेड इश्यूज वो खारी यूनुस भाई देखेंगे। कप्तान की तकर्री भी टीम रिलेटेड इश्यूज में ही आती है, अगर उसमें लिखा हुआ है कि अच्छे मोहसिन नकवी देखेंगे, मोहसिन नकवी जरूर देखेंगे, पर सिफारिशात और एडवाइस वकार यूनुस की होगी इस पे, ठीक है। वो नकवी साहब आपको पता है वो भी कंधों पे ही चल रहे हैं, इसको बुला लो क्योंकि वो खुद टेक्नोक्रेट नहीं है ना, उनका एक्सपीरियंस नहीं है इतना ना। अब बेसिकली ही इज इन लर्निंग प्रोसेस, इसलिए जाहिर बात है जब आपका लर्निंग प्रोसेस होती है, अच्छा मैनेजर वही होता है जो लर्निंग प्रोसेस में एडवाइस से चाहे, ना कि बैड डिसीजन ले और बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू हो जाए हर चीज। ये उनकी बड़ी अच्छी बात है कि मोहसिन नकवी साहब हर किसी से सलाह मशवरा डिसीजन लेने से पहले करते हैं, ताकि वो टीम की बेटरमेंट के लिए उसमें अमल किया जा सके। मेरे ख्याल में वकार भाई को अथॉरिटी होगी कैप्टन की रिमूवल और एडजस्टमेंट के बारे में। लेकिन ताहिर भाई, आपको लगता है कि वकार भाई के आने से कोई लगता है कि वसीम भाई को भी कुछ बीच में बोर्ड में ना ले आए किसी रोल के अंदर, और ये बेसिकली क्योंकि ये सारे प्लेयर्स आपस में खेले हैं 90s के अंदर, हालांकि आई थिंक वकार वसीम के मसले भी रहते हैं, तो आपको लगता है कि और भी कोई 90s के टेंटेड प्लेयर्स अब बोर्ड में नजर आएंगे, वकार भाई उनको भी फेवर देने की कोशिश करेंगे, अब बड़े लोग उनसे मिलते तले भी करने जाएंगे? बिल्कुल आकिब, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं आपको याद है पिछले 2-3 एपिसोड पहले भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि बड़े पुराने प्लेयर्स को हमें यहाँ पे लाना चाहिए, क्योंकि उनकी काफी एक्सपीरियंस है क्रिकेट में उनका नाम है, उनकी लेगेसी है, उनका एक्सपीरियंस। माजिद खान, शफीक पापा हो गए, और तवील लिस्ट है, ठीक है। अब अगर उनको हम नहीं लाएंगे तो वो हम जाया करें, दे आर ओवर एसेट्स, उनको भी मौका दें, उनको भी। लेकिन मैं कहता हूँ ताहिर बख्श साहब को भी लें, जो गुस्सा इतना दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उनको ऑन ग्राउंड ला के दिखाएं जी, बख्श साहब आप वहां पे इतना कहते हैं, यहाँ पे प्लेयर्स को अपना नॉलेज दें, जो आप कहते हैं आप करके दिखाएं इनको। और मेरे ख्याल में पीसीबी को वकार भाई को उस पर करना भी चाहिए। मेरी तो विश है कि वसीम अकरम, नो डाउट उनकी एलिगेशंस वगैरह साइड पे रखी जाएं, मोहम्मद आसिफ की भी एलिगेशन साइड पे रखी जाएं, सीनियर जूनियर जो अच्छा प्लेयर इनको लगता है जो टीम के लिए सूदमंद साबित हो सकता है उसको लेके आए, ताकि टीम की मौजूदा जो जबू हाली है इसको ओवरकम किया जा सके और टीम को लड़खड़ाती हुई टीम को दोबारा अपने कदमों पे खड़े होने में मदद मिल सके।
अच्छा तैयार में, बल्कि हम मोहम्मद आमिर वकार यूनिस की बात कर रहे थे, तो अभी कल इमाद वसीम की जो टीम है वो आखिरी ओवर में मैच हारी है, गालिबन शायद 7 बॉलों पे 10 रन चाहिए थे और इमाद वसीम बैटिंग कर रहे थे और उनकी टीम वही हुआ कि 7 बॉलों पे 10 रन नहीं बना सकी, इमाद वसीम नॉट आउट गए और 6 रन से उनकी टीम मैच हार गई। तो इस मैच को देख के आपको वो इंडिया वाला मैच याद आ गया कि इमाद वसीम से लिटरली बॉल ही टच नहीं हो रही थी, वो फिर ताहिर भाई आके फिर अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं तो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर हूँ, मैं तो टॉप रहा हूँ रैंकिंग में, टीवी पे याद है आके बोलते थे कि मुझे सिलेक्ट करें, मैं डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा। फिर ये क्या भैया, किस तरह की हरकतें हो रही हैं? आकिब देखें, आज भी मेरा दिल खून के आंसू होता है उन 4 डॉट होल्स को जो इमाद वसीम ने कंटिन्यूअसली कट करने के लिए। वो मैच आपने भी देखा, मैंने भी देखा, मेरे टीवी से हमारी नजरें नहीं उतर रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरा दिल खून के आंसू हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। और कैप्टन एंड में कमेंटेटर ने भी 5 भी बॉल पे जब सेम कट पे उन्होंने सिंगल कर ली थी तो कमेंटेटर ने भी उसको तंजिया अंदाज में कहा था, फाइनली ही मैनेज टू टेक अ सिंगल ऑन द शॉर्ट पिच ही हैज वेस्टेड इन लास्ट 4। और रहती कसर इफ्तिखार साहब भी दूसरे एंड पे, इफ्तिखार साहब ने दूसरे एंड पे कर दी। मुझे तो लग रहा था कि T20 नहीं, टेस्ट मैच, और वो भी कोई 10 दिन वाला टेस्ट मैच की अप्रोच लेके हमारी टीम खेल रही थी। और मेरे ख्याल में देखें, जब अल्लाह ताला इंसान को दिखाता है, इसलिए कभी बड़े बॉल ना बोल, बड़े बॉल बोलने हैं तो फिर अल्लाह से डरें, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है। इसलिए आप सिर्फ अपने प्लेयर बन होके खेलें, चाहे इमाद भाई हैं जो भी हैं, प्लेयर बन के खेलें ताकि आप टाइम आए तो आप उसको अपने आप को एक्सेल कर सकें और दिखा सकें जी ये मैं कहता था और ये मैंने करके दिखाया है। बयानबाजी से कुछ नहीं होता तब भी है जब आप ग्राउंड में अपने आप को परफॉर्म करेंगे। जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे, बयानबाजी देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपने बयान बड़े बड़े दिए हुए हों और ग्राउंड में आप परफॉर्म ना कर सकें, फिर यही आपकी कौम होती है, यही फैंस होते हैं, यही आपकी नेशन होती है जो आपको कंधों पे भी बिठाती है। और फिर जब आपकी बयानबाजी पे आप पूरा नहीं होता तो फिर ये कंधों से उठा के आपको नीचे पटखा के भी फेंकते हैं, क्योंकि ये उनका राइट है, क्योंकि ये गरीब मुल्क है। इस मुल्क में आपको पता है आगे रिसोर्सेज की कमी है और ये फिर अपने भारी टैक्सों से, ये इंग्लैंड में पढ़ के आए हैं बाहर से और सिफारिश भी एक प्रॉपर है। बिल्कुल ना, यही चीजें सारी फिर आपको वो कहते हैं ना राज खान दी मस्तियां। तो इसलिए फिर ये गरीब मुल्क है, इनके टैक्सों के पैसों से फिर ये हर सेक्टर में ये जाते हैं। तो जो चलता है सरकारी सेक्टर में, हमारी टीम को भी बेसिकली तनख्वाह अवाम के पैसों से मिल रही है ना, तो अवाम की तनकीद करना बिल्कुल राइट है। इसलिए मैं प्लेयर से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बयानबाजी से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, ताकि अवाम जो गुस्सा जायज करती है उसको ओवरकम किया जा सके। भी लेकिन इससे आपको वो नहीं मौलाना साहब की बातें नहीं याद आएगी कि अमीर का बच्चा तो खेल जाता है, उसके पीछे इतनी बैकिंग है, और गरीब का बच्चा जिसका सारा कुछ ही क्रिकेट है वो पढ़ाई भी छोड़ देता है, ये लोग किट बैग लेके निकले होते हैं। तो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं इमाद वसीम जैसे प्लेयर्स, और लोग अभी भी वो 2 मैचेस नहीं भूलते जो मोहम्मद आमिर ने और इमाद वसीम ने हरवाए। और मुझे भी लगता था कि जिस तरह ये बातें करते थे ये कभी भी टीम के वैल्यूएशन नहीं हो सकते, इन्होंने तोड़ फोड़ करनी थी आगे। मुझे आपकी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब आमिर और इमाद भाई की टीम में इंकल्जन का डिसीजन हुआ था, मुझे तब भी माइंड में टिकलिंग स्टार्ट हो गई। एक देखें, एक प्लेयर बाहर बातें कर रहा है इतनी और आप उसको फिर फौरन ला रहे हैं विदाउट चेक एंड बैलेंस परफॉर्मेंस। उसने क्या करना है, शरारत ही करनी है जिससे उसकी नहीं बनती। अब मैं नाम नहीं लूंगा, नाम मुझे जरूरत है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सितारा है पाकिस्तान का, सितारा है पाकिस्तान, हमारे फैंस को भी पता है इसकी बात हो रही है। उनका नाम उनके खिलाफ बोले फैंस को गुस्सा आ जाता है, उनके फैंस को हमारे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो फिर मुझे पता था कि यहाँ पे कोई ना कोई थरथल्ली मचनी है टीम में। लेग बोलिंग का एलिमेंट दोबारा हमें देखने में नजर आया और वही मेरी पेश को बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। ये क्या तरीकाकार है कि आपसे एक बच्चों वाली बॉल है, आपसे उससे टच नहीं हो रही और आप वेस्ट पे वेस्ट करते जा रहे हैं। यही है ना, किसी को जब नीचा भाई ये देखिए आयरलैंड वाले बार पे किस तरह छलांगे, शाहीन इस तरह बाजू अपने दिखा रहे हैं जैसे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया और ऑलरेडी आप टूर्नामेंट से जो मैचेस जीतने वाले थे आप उसमें शाहीन साहब भी कुट खा रहे हैं, इमाद वसीम की विकेट नहीं ले रहे, रन्स नहीं कर रहे। तो क्या 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 हाल हो गया पाकिस्तान टीम का? बिल्कुल, आखिर यही चीजें देख के तो फिर मुझे वो ग्रुपिंग वाली बात पे शक नहीं यकीन में बदल जाती और लॉबी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर नजर आता है यहाँ पे। हाँ, वल्लाह आलम देखें, परफॉर्मेंस का इशू आता है एक प्लेयर पे, 2 पे, ये पूरी टीम पे परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है। एक बंदा लड़ता जा रहा है, बाकी टीम लेटती जा रही है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? वो यही है ना, तू बहादुर था मगर हारे हुए लश्कर में था। जब लश्कर ही हारा हुआ हो, बहादुर बंदा वहां पे क्या करेगा, चाहे वो लीडर है जो भी। रिकी पॉन्टिंग देखें, अच्छा कैप्टन नहीं था
उसको टीम अच्छी मिली हुई थी, जब तक टीम वर्ल्ड कप अच्छी थी जीते। तब तो वर्ल्ड कप जीतता था, खुद नहीं भी परफॉर्म करता था तो हर ट्रॉफी हर हालांकि टीम स्टीव वॉ ने बनाई, स्टीव एलन वॉ पॉटर ने बनाई, ले- खैर भाई याद है 99 का वर्ल्ड कप। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने पाकिस्तानी टीम को नाको चने चुपवा दिए थे फाइनल में। मैं उस डिबेट में नहीं चाहूंगा कि वो क्या तो फिर बड़े लंबे खाते खुलते बड़े लंबे खाते हैं, वही कहते हैं ना, इस बात गुजर गया जो जमाना उसे तुम भुला ही दो। हम तो बेशक बुलाते पर फैंस हमारे नहीं बुलाते, उस डिस्कशन में नहीं हम पढ़ते व्हाट वेंट रॉन्ग और जो डूज और डोंट्स थे। फिर जैसे ही पोंटिंग की टीम में से गिलक्रिस्ट, मैग्रा, फ्लेमिंग, हेडन, इस तरह के 4-5 बंदों ने रिटायरमेंट का, मार्टिन, इन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की, क्या हुआ, वही पोंटिंग कैप्टन था, टीम बैठ गई वहां पे। फिर कितनी स्ट्रगल इनको करनी पड़ी दोबारा अपना मुकाम बहाल करने में। लेकिन ताहिर भाई आपको देख के दुख नहीं होता कि यंग बच्चे इनको देख के एडलाइज करते हैं, आप बच्चों से पूछते हैं, कहते हैं मुझे शाहीन शाह अफरीदी पसंद है, और फिर ये क्या हाल टीम का कर रहे हैं कि लोग अभी भी वो शिकस्तें नहीं बोल पाते। मैं एक दो लोगों से पूछता भी हूँ हमारे चैनल पे, इसलिए वो नहीं आना चाहते कि यार हम आके हमारे मुंह से गालियां ही निकलनी टीम की। लेकिन इतनी नफरत मैंने नहीं देखी कि पाकिस्तान टीम से लोगों को इतनी, अब इस टाइम पे लोगों के दिल में इस खेल से नफरत हो गई, और बोर्ड वालों को भी होश नहीं आ रहा और प्लेयर्स को भी होश नहीं आ रहा। अभी भी वो मुस्कुरा के करेंगे और फैंस बेचारे इनके पीछे लड़ते रहेंगे। इसमें क्या कहते हैं ताहिर भाई, और फिर वही हो रहा है कि पहले टीम बुरा खेलती है, फिर वो कार्यों उसको वापस ले आते हैं, वही पीसीबी वही सर्कल में घूम रही है। आखिर देखें, वो हैं प्लेयर, वो हैं प्रोफेशनल, उनको तनख्वाहें मराद उसी तरह मिलती हैं, हारने पे भी जीतने पे भी। दिल किसका एंड पे खराब होता है, आपका, मेरा, फैंस का। उनको तो इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, अगर वो रियल में फैन से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको चाहिए फिर आपसी इख्तलाफात भुलाएं, परफॉर्मेंस पे फोकस करें। और फैंस की तर्जुमानी किस तरह होगी, उनको विनिंग शिप की नजर, जैसे रोहित और पांड्या ने किया इंडिया के लिए, बिल्कुल ऐसे। और उन्होंने हारे मैचेस ये पांड्या के साथ मिलकर, ये रोहित ने कई मैचेस आप जितवाए हुए हैं। फाइनल में पांड्या मैन ऑफ द मैच था। बेशक कोहली को उन्होंने अवार्ड दिए थे, लेकिन पांड्या का ही स्पेल था जिसने पूरा गेम इंडिया के लिए टर्न अराउंड कर दी। अच्छा ताहिर भाई, हमारा क्योंकि काफी लंबी होगी, जाते जाते एक आपसे लास्ट लंबी होनी नहीं थी, बस मेरा खुद आज दिल कर रहा था खुल के बोला जाए आज। बिल्कुल ताहिर भाई, आज माहौल भी अच्छा है, कल फैन नहीं दिखा कि ताहिर भाई को अपनी बड़ा सफोकेशन में बिठाया हुआ लग रहा है कि जेल में बैठे हुए ताहिर भाई। देखिए फैंस तो भी होने से आपकी मोहब्बत थी कि मुझे सफोकेशन का जरा भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है फैंस हमें सुनते हैं, प्यार करते हैं। तो इसलिए फिर मुझे आकिब भाई ने बाद में नोटिस किया, यार अपनी सफोकेशन में भी, क्योंकि आपको पता ही हमारा मुल्क गरीब है, यहाँ पे चैलेंजेस हमें चलते ही रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो वो बला डमका। हमने कहा यार बेशक सफोकेशन वाला एनवायरनमेंट है, नो इशू, पर फैंस पे हमारा कंटेंट जाना नहीं रुकना चाहिए। जैसे मर्जी हालात हो, तूफान हो, आंधी हो, बारिश हो, सख्त गर्मी हो, हमने अपना कंटेंट देना नहीं रोकना। जैसा कि उस दिन हम आउट ऑफ सिटी जा रहे थे, उसमें भी हमने कोशिश की कि गाड़ी में बैठ के फैंस को वीडियो में अपना कंटेंट पहुंचाया जाए, ताकि हमारा फैंस से जो नाता है वो ना टूट सके। राना साहब, आप दोनों को बड़ा शुक्रिया उसके लिए। अच्छा ताहिर भाई, जाते जाते पीसीबी के बड़ी सर्जी के थोड़े असरात नजर आना शुरू हो गए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 रीजन्स में जो है वो फिटनेस टेस्ट मुकम्मल कर लिए, और फिटनेस टेस्ट पास ना करने वाले खिलाड़ी को जो है उनको कैंपों में नहीं बुलाया जाएगा। तो इस फैसले को कैसा देखते हैं? आपको याद होगा पिछली वीडियो में भी मोहसिन नकवी ने कहा था डोमेस्टिक फिटनेस टेस्ट, ये दो उनका मंशूर था कि ये दो चीजें कंपलसरी होंगी अब हमारी बोर्ड और सर्कल में। तो कैसा देखते हैं? देखिए मोहसिन नकवी साहब का मैं पहले ही बहुत बड़ा फैन था और अब भी हूँ। उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है ना कि फिटनेस टेस्ट की बेसिस पे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को हम रीन्यू करेंगे, ये देखने में तो आम सी बात लग रही है, पर ये आम सी बात नहीं है। जब ब्रेड एंड बटर की बात आती है ना, चाहे फिटनेस से मशरूत हो जाए जिस चीज से, फिर आप उसको प्रमोट करते हो, आप उसको सीरियस लेते हो। यहाँ पे मैं आजम खान से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेन की इतनी तोंद बेचारे की निकली हुई है, और मैं ये उन पर तनकीद नहीं करता, ये अल्लाह ताला की देन है, जैसे भी आपकी बॉडी हो, और आप उसकी रीशेपिंग के लिए तो कुछ कर सकते हैं। सख्त एफर्ट करें ताकि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इशू में अगर उन पर कोई इशू आता है हेल्थ एंड फिटनेस का, तो उसको खाली आजम खान नहीं और भी बड़े प्लेयर्स के आपको पता है। तो बल्कि आजम को तो ताहिर भाई अपने फादर से सीखना चाहिए, कितना बड़ा एथलीट था उनका। मुझे याद है बचपन में कैसी कीपिंग उनको देखते थे, और अभी भी मैं कभी हाईलाइट्स देखता हूँ, मुझे याद है कि कभी एज लग के बॉल ऊपर जाती थी, उसमें भी वो नीचे से डबल निकाल लेते थे, चाहे कैच हो या ना हो, वो उसमें भागते रहते थे अपने लिहाज से ना। तो इसमें उनको सीखना चाहिए वालिद साहब से। चलो ताहिर भाई, जाते जाते रोको इसको, ये जाते जाते यहाँ से। ताहिर भाई, जाते जाते फैंस का ये भी सवाल था कि गद्दाफी में तोड़ फोड़ जो पिछली हमने वीडियो बनाई थी वो शायद इतनी अच्छी कवर नहीं हो सकी, तो आपने फैंस पूछे थे कि दोबारा कब हमें गद्दाफी स्टेडियम के लाइव अपडेट्स दी जाएंगी कि क्या सिचुएशन करंटली चल रही है उधर, क्या अंदर खाता हो। बिल्कुल आखिर फैंस बिल्कुल देखना चाहते हैं कि देखें इंटरनेशनल मैचेस हमारे मुल्क में आए, और ये उसी सूरत में होगा कि हमारे स्टेडियम की हालत उससे बेटर हो। और फैंस वाकई
फैन से ज़्यादा मैं खुद संजीदगी से इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि कज़ाफ़ी के अंदर क्या चल रहा है। ख़बरें तो हमें बाहर से तो आ रही हैं, एक दो बात चल रही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ NOC के इशू में कुछ टेक्निकलिटीज़ और लीगैलिटीज़ के मामले आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि PCB इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी नो डाउट, पर उसमें भी फिर आपको पता है जब ऐसे मामले आते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। तो वो हमारी बात चल रही है मेरी एक दो चैनल्स पे, तो इंशाल्लाह सून हम फैम को PCB के इसके बारे में भी रिपोर्ट करेंगे कि उसमें चल क्या रहा है, क्या एस्टिमेटेड टाइम है, और लागत का तो आवाम को पता ही होगा कि 12 करोड़ प्लस लग रहा है उस पर, और बाकी इसमें टाइम लाइन और कहाँ तक पहुँचे हम उसको छोड़ेंगे विजुअल करके आवाम के सामने रख सकते। बल्कि ताहिर भाई जाते जाते एक हमारे साथ एक और इंटरव्यू फैंस के लिए आने वाले सैटरडे वाले दिन, एक कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम दुनिया न्यूज़ जो कि इंग्लैंड में होते हैं, स्पोर्ट्स कवर करते हैं, हसीब अरसलान साहब, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू होने जा रहा है और इसको भी इंशाल्लाह फैंस तक पहुँचाएंगे। मैंने पहले भी हमजा भाई और राफे भाई हमने जो 3-4 लड़कों का किया था उसको भी लोगों ने पसंद किया, तो क्या कहते हैं हसीब भाई भी, क्योंकि आपने बाहर पिक्चर्स देखे, बड़े मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं और बाहर काम करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो कैसा देखें? देखिए हसीब भाई नो डाउट बड़े मंजे हुए प्लेयर है, उनके क्रिकेट में काफ़ी इंसाइट है और वो काफ़ी अच्छे से इसके साथ अटैच है। बड़े बड़े मीडिया, दुनिया न्यूज़ एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मियां आमिर महमूद साहब ने रातों रात इस चैनल के लिए बड़ी तगदो की है और रातों रात इस ऊफ़क़ की बुलंदियों पे पहुंचाने में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। और मेरे ख्याल में ये आतिफ भाई के इंटरव्यू, आतिफ नाम है, हसीब मेरे ख्याल में हसीब भाई के इंटरव्यू से हमें काफ़ी कुछ इंसाइट देखने को मिलेगी और ट्रू फैक्ट से हमारे फैंस को भी काफ़ी देखने को मिलेगा कि आजकल क्रिकेट की हलचली जो चल रही है इसमें क्या क्या ट्रिगिंग एलिमेंट्स हैं और मौजूदा आने वाले दिनों में क्रिकेट में क्या क्या हलचली मच सकती है और क्या क्या चीज़ें पाकिस्तानी टीम के लिए बेटरमेंट्स हो सकती हैं। इट्स वेरी आई ओपनिंग इंटरव्यू मेरे ख्याल में होना चाहिए और फैंस को इसको पूरी कीनली सुनना चाहिए इसके हर। चलिए यार गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ताहिर भाई को कल इंशाल्लाह दोबारा एंगेज करेंगे विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए मुझे ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। करिए कि इसके पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।